नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए धोरों की धार की शुरुआत करते हैं। कोटा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां श्रीराम कथा के दौरान बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बेटियों को लव जिहाद से बचाने की यहां उन्होंने बात कही है। बेटियों को दुर्गा काली बनाएं, बुर्के वाली नहीं। तो ये बयान सामने आया है। कथा के दौरान बाबा रामदेव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की संतान है। तो बड़ा बयान यहां पर श्री राम कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का सामने आया है। लव जिहाद से बचाने की बात बेटियों को कही है। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाता। गाय गंगा गुरु गायत्री गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हाँ, बेटियों को भी बचाओ। वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ओएमआर विवाद मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, 4.5 साल कांग्रेस ने मामले को दबाए रखा। भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और एसओजी बिना भेदभाव यहां काम कर रही है। अपराधी को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। सीएम ने आगे कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने 2019 में कांग्रेस सरकार के दौरान यह फर्जीवाड़ा किया था। एक मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्व कांग्रेस सरकार को सूचना भी दी थी, लेकिन वो 4.5 साल तक मामले को दबाए बैठे रहे। अभी मैं देख रहा था, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेता कह रहे हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो ओएमआर सीट है, अरे इसका तो 2019 में ही पता लग गया था, जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पकड़ा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि आपके यहां से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो इस बात का जवाब दें कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की। कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े लोग 2019 में ये फर्जीवाड़ा किया और ये प्रकरण उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कांग्रेस की सरकार को सूचना भी दी थी, लेकिन वो 4.5 साल तक आप मामले को दबाए बैठे रहे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप ये जवाब दीजिए, ये आपकी कौन सी नैतिकता थी। ये तो अगर हम मुकदमा दर्ज नहीं करते तो वो भी नहीं पकड़े जाते। हमने 400 लोगों को पकड़ा है और ये काम बंद नहीं हुआ है। और चिंता मत करिए, जहां तक जाना होगा जहां तक जाएंगे। और आप क्या कहते हैं, हमने ये भी कहा है कि हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कहते हो कि इसमें क्या हुआ, अरे आप चिंता मत करिए, कोई भी अब हो या आगे हो, तुम आज की बात करते हो, भविष्य की भी बात बता देते हैं। आज हो, कल हो, कभी भी हो, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी की तो उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हमारे युवाओं के साथ होगा, लेकिन आपको अपने गलेमान में झांक करके देखना होगा कि आखिरकार आपने क्या किया। अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा था उन गरीब मजदूर के बेटा और बेटियों ने, जो इस तरह का आपने कुठाराघात किया। आप स्पष्ट मानिए, जीरो टॉलरेंस, और वो हर क्षेत्र में है, युवाओं के क्षेत्र में भी है। और आपने कहीं भी राजस्थान में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किया है, वो भी आएगा, पूरी तरह से आएगा। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग, मैं इतना भी आपको कहूंगा
कि हमारी सरकार एसओजी की कार्रवाई के निर्देश किसी भी विशेष लगातार काम कर रही है। किसी विशेष समय काल किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत हम काम नहीं करते। हम काम करते हैं सिर्फ हमारे राजस्थान के युवा और राजस्थान की जनता को देखते हुए कि अगर उनके साथ कोई भी धोखा होता है तो हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए और आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस मामले को दबाए रखा। अब वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। ओएमआर विवाद पर अब पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। इसको लेकर जो बीजेपी माहौल बना रही है कि साहब हमने कांग्रेस के टाइम की ओएमआर सीट के इतने मामले उठा लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये बताइए, कांग्रेस की सरकार के समय में तो हमने रीट का एग्जाम कैंसिल किया, आरपीएससी के सदस्यों को गिरफ्तार किया, हिंदुस्तान का सबसे सख्त कानून लेकर आए कि पेपर लीक रुकना चाहिए, और हमारा एक ही उद्देश्य था कि पेपर लीक नहीं हुई। पेपर लीक के मामले खोले किसने? कांग्रेस की सरकार ने। हमारी सरकार थी, हमने खोले, हमने बताया पेपर लीक हो रहा है, रीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया, आरपीएससी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, एसओजी को जांच दे दी और हिंदुस्तान का सबसे सख्त कानून बनाया कि आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। आपको तो सब पता है। यदि आप करो ना कार्रवाई, बीजेपी की सरकार को रोका किसने है? जयपुर से खबर बताते हैं, यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में नव मतदाताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को मताधिकार का उपयोग करने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध का भी एहसास कराना चाहिए। उनका एक वोट देश और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की नई प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर आयोजित समारोह में राखी राठौड़ ने तलवार भेंट कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत किया। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। राखी राठौड़ राजस्थान भाजपा के प्रमुख युवा नेता और प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। इससे पहले कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के 52,000 बूथों पर महिला समिति गठित की जाएगी। महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में अभियान की घोषणा की। राखी ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इस तरह प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। बीजेपी में महिला प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है आज पद ग्रहण कर लिया गया है। मेरे साथ राखी राठौड़ जी हैं। मैम, आपको जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि पद का सौभाग्य है और जिम्मेदारी की चुनौती है। इस दोनों का एहसास है मुझे। आगे चल के महिला मोर्चा संगठन की ताकत बनने का प्रयास करेगा। जैसा कि आज हमने एक अभियान की शुरुआत की, हर बूथ महिला मजबूत। मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी को वादा किया है कि मेरे कार्यकाल के अंदर 5 लाख महिलाओं का एक संगठन खड़ा करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। सरकार की योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे लाने का काम करेंगे। हमारे विजन को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं समझती हूं कि हर बूथ पे अगर हम 11 महिलाओं की टीम बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, उस प्रोग्रेस में हमारी महिला मोर्चा की टीम भी कंट्रीब्यूट कर पाएगी। क्या कुछ चुनौतियां देखती है? क्योंकि अभी पंचायती राज चुनाव होने हैं और लगातार आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो महिलाएं हैं वो काफी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, उनको अवेयर करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। और इसीलिए हमने एक महिला टू महिला संवाद का कार्यक्रम भी चालू कर रखा है। और साथ ही हम महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं। जब हम बैठेंगे, सबके साथ मिलेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी योजनाएं ग्राउंड पर पहुंचेंगी और जो सशक्तिकरण आदरणीय मोदी जी चाहते हैं वो मूर्त रूप ले पाएगा। और महिला मोर्चा उसमें बहुत बड़ा एक योगदान करने वाला है। ग्रामीण परिवेश के अंदर जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से आप अपने साथ लेके चलेंगे? क्योंकि चुनौती रहती है यहाँ पर, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती, पर्दा प्रथा होती है, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेता हैं उन्होंने भी तंज कसा है। तो आपने एक बात कही थी, संस्कार भी और जिम्मेदारी भी, तो उस चीज को कैसे आप लोग? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज हमने एक अभियान की शुरुआत की है, हर बूथ महिला मजबूत। जब हर बूथ पे उन्हीं के बीच की एक महिला भारतीय जनता पार्टी की
विजन को बताएगी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बताएगी, तो मैं ये समझती हूँ कि वहीं के आसपास की महिलाओं को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और हमारी रीति नीतियों में ढाल पाएंगे। और महिलाएं अगर समझ के हमारे साथ आएंगी तो वो एक निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेंगी। बहुत धन्यवाद। ये थे राखी राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर राखी राठौर ने अपना पद ग्रहण किया है, जिसके अंदर हर बूथ पर 11 महिलाओं की टीम बनाने का काम है राखी राठौर के द्वारा किया जाएगा। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन चल रहा है, आपको सुनाते हैं। को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नवनिर्माण करते हैं। हमारे होनहार युवा और बच्चे अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा वंदे मातरम हमारे राष्ट्र वंदना का स्वर है। आज से 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को देशवासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि देशवासी विशेषकर युवा उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद हमारे राष्ट्र गौरव का उद्घोष है। प्यारे देशवासियों, आप सब हमारे जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे अन्नदाता किसान देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हमारे निष्ठावान सफाई मित्र देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। हमारे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नवनिर्माण करते हैं। हमारे होनहार युवा और बच्चे अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास मजबूत करते हैं। हमारे प्रतिभाशाली कलाकार, शिल्पकार और साहित्यकार हमारी समृद्ध परंपराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनेक क्षेत्र के विशेषज्ञ देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे हैं। हमारे ऊर्जावान उद्यमी देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और संस्थान अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्तव्यपरायण लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध जन प्रतिनिधि देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कल्याण एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सभी जागरूक एवं संवेदनशील नागरिक हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। प्रवासी भारतीयों हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व पटल पर गौरव प्रदान कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2200 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ओएमआर शीट विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने गहलोत के ट्वीट पर भी तंज कसते हुए कहा कि साल 2019 में हुई गिरफ्तारियां और परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी का चयन गहलोत शासनकाल में ही हुआ था। राठौर ने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तार कहीं से कहीं जुड़ते जाएंगे। ये सारी परीक्षाएं
जो औरम सीट के आधार पर जिनमें गिरफ्तारियां हुई है 2019 में हुई, जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 तक, और जिसने कंपनी ने इसकी परीक्षा कराई उसका चयन भी अशोक गहलोत जी के शासन में हुआ। निश्चित तौर पर इसमें जांच होगी, जांच आगे बढ़ेंगे तो तार कहीं से कहीं जुड़ जाएंगे। कई बार इस सरकार पर आरोप लगाने से पहले वो भूल जाते हैं कि जो वो उंगली उठा रहे हैं वो 4 उंगलियां उनकी तरफ ही मुड़ गई। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने निशाना साधा है शकील अहमद के बयान पर। उन्होंने कहा है कांग्रेस में कभी आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहा, शकील अहमद को अब मालूम पड़ा है। कांग्रेस एक परिवार के ड्रीम पर चलने वाली पार्टी है, कांग्रेस में मां बेटा ही फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस में कभी आंतरिक लोकतंत्र रहा ही नहीं। देर आए दुरुस्त आए, शकील अहमद जी को अब मालूम पड़ा। शकील अहमद जी की नजदीकियां गांधी परिवार से पूरा देश जानता है। ये एक परिवार की विम्स पर चलने वाली लोकतांत्रिक पार्टी बन गई। इसलिए कांग्रेस में जिस प्रकार निर्णय करने की क्षमता कोई CWC को नहीं, किसी दूसरी को नहीं, सिर्फ मात्र एक माँ बेटा और बेटी को है। इसीलिए इस प्रकार की बातें चल रही है। उनकी बातों में निश्चित तौर पर दम है, ये मैं कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में संगठनात्मक नियुक्तियों के जरिए साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर पूरी तरह से रणनीतिक मोड में है। नई नियुक्तियां केवल संगठन विस्तार नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग और जातीय संतुलन का सधा हुआ संदेश मानी जा रही है। मूल ओबीसी वर्ग के आने वाले मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने राज्य के बड़े सामाजिक वर्ग को नेतृत्व के केंद्र में रखा है। वहीं राजपूत समाज को साधने के लिए पार्टी ने महिला मोर्चा जैसी प्रभावशाली इकाइयों की जिम्मेदारी राखी राठौर को सौंपी है, जो संगठन और चुनाव दोनों की दृष्टि से अहम मानी जाती है। भाजपा अपने वोटों को बनाए रखने के लिए वो नियुक्तियां जो भी दे रही है, मोर्चों में अलग अलग तरह के लोगों को लेकर के SC ST OBC में खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर युवा मोर्चा में कहें तो जाट को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा महिला मोर्चा की बात करें तो उन्होंने राखी राठौर जो राजपूत है उसको समाज को ले लिया। मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है भाजपा ने सभी जाति के लोगों को लेकर के ये बता दिया कि हम सबको चाहते हैं, सबके अनुसार चलना चाहते हैं, जिससे कि वोटों की राजनीति बनी रहे, वोट किसी में कम नहीं रहे। तो हर राजनीतिक पार्टी यही चाहती है कि लंबे समय तक चलें, लंबे लोग सब तरह के लोग उनके मोर्चों में रहें, जिससे कि आने वाली राजनीति हमेशा सक्रिय और मजबूती के साथ वो वोट प्राप्त कर सके। चलिए बालोतरा से खबर बताते हैं, जहां जिला पुनर्गठन मामले पर मंत्री का बयान सामने आया। मंत्री के बिश्नोई ने कहा है कि जन भावनाओं के आधार पर जिलों का पुनर्गठन किया जा रहा है और बदलाव से विकास और प्रशासनिक कार्य में सहूलियत मिलेगी। विपक्ष पर मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का उन्होंने आरोप लगाया। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ये के बिश्नोई की तरफ से बयान सामने आया। कड़कती हुई ठंड में भी घर से बाहर निकल करके बड़ी उत्साह के साथ में आए हैं और लगातार जिस तरीके का मेरे को खूब दिनों से दूरभाष पर बात हो रही थी, लगातार अलग अलग गांव से अलग अलग कार्यकर्ताओं के न्योते आ रहे थे, तो उन्होंने इतना ही बोला कि आपको एक दिवस का ये एक धन्यवाद यात्रा के रूप में दौरा करना चाहिए। लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और वैसे लोगों से पूछ करके ये छोटा सा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था, जिसको विपक्ष काफी बड़ा चढ़ा के बता रहा है। ऐसी कोई बात भी नहीं है। बालोतरा में प्रवासी राजस्थानियों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग को पूरी हो गई है। जोधपुर से चेन्नई के बीच चलने वाली भगत की कोठी एग्मोर चेन्नई ट्रेन का अब मोकलसर रेलवे स्टेशन ठहराव होगा। सुबह स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने ट्रेन संख्या के पहले स्टॉपेज के दौरान हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ट्रेन के स्टॉपेज से मोकलसर कस्बे और आसपास के गांवों में व्यापार को गति मिलेगी। ये केवल एक रेल सुविधा नहीं बल्कि प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और व्यवसायियों के लिए आवागमन को सरल बनाने वाला अहम कदम है।
उधर नागौर में थामला थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें, पुलिस ने ग्राम सरहद हरसौर स्थित एक खेत में बने मकान में दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। इस मामले में पुलिस ने 58 साल के आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है, जो नागौर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौके से करीब 9,500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9,500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, जिसे 187 कट्टों में भरकर रखा गया था। एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है, सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। उधर दौसा में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन को लेकर गंगांजलि, छत्र और चाक पूजन चढ़ाने कार्यक्रम के दौरान एनडीटीवी से बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि किन्नर समाज ने एकता भाईचारे के साथ सनातन का संदेश दिया है। बांदीकुई इतिहास में पहली बार किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासम्मेलन बांदीकुई शहर के बसवा रोड स्थित तीज महल पैलेस में हो रहा है, जिसमें महागुरु मुस्कान बाई उर्फ जन्नत मां एवं गुरु मानितू बाई ने बताया कि बांदीकुई शहर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर किन्नर महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का जो आगाज हुआ है और साथ के अंदर जो चाक पूजन के जो कार्यक्रम, साथ में गंगा जल छत्र चढ़ाने का प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर जन सैलाब देखने को मिला है। बांदीकुई विधायक है हमारे साथ, उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहेंगे कि किन्नर सम्मेलन इतिहास में पहली बार हुआ है और जन सैलाब उमड़ा है। तो किन्नर सम्मेलन अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का ये बांदीकुई में, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। वैसे बहुत सी जगह हो रहे हैं किन्नर सम्मेलन, लेकिन कहीं राज्य स्तरीय, कहीं जिला स्तरीय, लेकिन अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का जो यहाँ इन्होंने आयोजन रखा, बहुत ही अच्छा रखा। मैं नीतू नायक जो भरतपुर गद्दी की मालिक हैं उनको और मुस्कान बहन जी को और मन्नत जी को, उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और बांदीकुई की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कहना है कि गुरु माँ मुस्कान आपकी बहन बना रखा है, 28 तारीख को मायरा देंगे। क्या कहेंगे कि एक बहन के बाद पुरानी परंपरा के तहत बात का कार्यक्रम होगा? देखो, बहन मेरी है, बना नहीं रखा, बनाई थी लेकिन अब है, और 28 तारीख को मैं भात भरने जाऊंगा और सभी लोग उसमें जाएंगे। जो भी मेरे इष्ट मित्र हैं, किसी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी भात में शामिल होना चाहे उस मायरे में सब शामिल हुए। क्या कहेंगे कि एक भाईचारा और सनातन का संदेश है बड़ा, किन्नर समाज ने दिया है आज, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, आज किन्नर समाज ने जो संदेश दिया है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि सर्व धर्म के लोग बांदीकुई विधानसभा में रहते हैं। हर धर्म के, हर जाति, हर वर्ग के लोग ने आज इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है और सब ने इसमें उपस्थिति दर्ज कराई है। उसके लिए भी मैं सभी धर्म के लोगों को और बांदीकुई की तमाम जनता को, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पत्रकार बंधु हों, चाहे व्यापारी, जो भी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक इस कार्यक्रम में काम किया। बिल्कुल, ये थे विधायक भागचंद टांकड़ा। इनका कहना है कि आज जो संदेश जो अखिल भारतीय किन्नर समाज की ओर से जो चाक पूजन के अंदर कहीं ना कहीं सनातन का भी यहाँ पर संदेश देखने को मिला है। कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के जो लोग हैं और धर्म के लोग हैं वो बांदीकुई में निवास करते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश, और साथ के अंदर अपील भी की है कि जो आने वाला 28 जनवरी को जो भात का जो कार्यक्रम है उसके अंदर बढ़ चढ़कर बांदीकुई के जो व्यापारी से जो अन्य संगठन है वो भी हिस्सा ले। सहयोगी मनोज वर्मा के साथ में देवेंद्र नरुगा, NDTV, दौसा।